दोस्तों नमस्कार। अभी यायावरी की टीम हमारे बीच में यायावरी की टीम के बीच में है हमारे एक कर्मठ पर्यावरण कार्यकर्ता चंदन नयाल जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तराखंड के भीतर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के गौरा देवी ने एक बड़ा आंदोलन किया था चिपको, उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के भीतर चंदन नयाल जी अभी जिस तरह का एक पूरा आंदोलन चला रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और पानी बचाओ को लेकर के, तो मैं स्वागत करता हूं चंदन जी। आप अपनी इस विचार को हम क्या बताएंगे कि कैसे आपने ये प्रेरणा आपको कहां से मिली। और फिर दूसरा मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी जो जिस तरह से पूरी दुनिया के भीतर जलवायु परिवर्तन का संकट आ रहा है और उसके पीछे के जो कारण हैं वो क्या कारण हैं, उसको लोग कैसे समझते हैं और लोगों के जनजीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और लोग उसका समाधान किस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो बचपन बीता है वो शहरों में बीता है, और शहरों में बीतने के बाद मैं देखता था जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मैं देखता था हमारे चारों तरफ चीड़ के जंगल हैं और चीड़ के जंगल धू धू करके जलते थे। तो मेरे मन में एक चिंता थी कि हमारे जो बांज बुरास खरसू रयाज फैलियाट के जो हमारे जंगल थे वो जंगल धीरे धीरे अब जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है इन जंगलों को बचाने का प्रयास किया जाए। जो आज पहाड़ में लोग पलायन कर रहे हैं, लगातार पहाड़ को छोड़कर जा रहे हैं, तो एक व्यथा थी, एक चिंता थी। वही से एक प्रेरणा जागी और सोचा कि अपने पहाड़ में आकर प्रकृति के लिए भी काम करें और अपने पहाड़ को पुनः आबाद करने का काम करें। तो वहीं से प्रेरणा लेकर जो है अब हम जो है लगातार जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जंगलों को बचाने को लेकर और पानी के जो स्रोत हैं उनको बचाने को लेकर। क्योंकि लगातार हम लोग सुन रहे हैं जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों को लेकर जो है बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और पानी के संकट को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। आने वाला विश्व युद्ध जो है पर्यावरण को लेकर होगा। तो आपने अभी जो बात कही कि जलवायु परिवर्तन लोग आज किस तरीके से समझते हैं, तो अगर मैं एक गांव के परिवेश की बात करूं, एक ग्रामीण परिवेश की बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग जो है खेती को देखते हैं। तो खेती हमारी जो है विभिन्न रूप से प्रभावित हमको नज़र आती है कि कभी जो है बहुत तेज़ बारिश हो जाना, और कभी जो है जनवरी के महीने बहुत तेज़ गर्मी बढ़ जाना, और कब अचानक जो है कभी बरसातों में बहुत तेज़ बारिश हो जाना। जबकि बरसातें जो हमारी हुआ करती थी वो 7 दिन 7 रात तक जो है बहुत छोटी झुरमुट झुरमुट बारिश हुआ करती थी, जो हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती थी। तो ये बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हम लोग देखते हैं। हमारे जो कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जंगलों में जिनमें सीड नहीं बन पा रहा है, बीज नहीं बन पा रहे हैं। कई सारे ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक सीधा सा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा बुरांस जो है जुलाई में बुरांस खिले हुए हमने देखे। इस बार जो है हमने जनवरी में काफल पके हुए देखे। तो ये हम लोगों की, आम लोगों की नज़रों में इसे हम जलवायु परिवर्तन का असर हम लोग इसे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बड़े स्तर से देखते हैं, जिस प्रकार से हम लोग लगातार उच्च हिमालयी क्षेत्रों का हम जो है मैंने भ्रमण किया और अन्य जगहों का जो है मैं भ्रमण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे बुग्याल हैं, जो हमारे ऊपर का जो ट्री लाइन है, जो हमारे मोरू खरसू के जंगल हैं, जो हमारे नेचुरल जो यहाँ के अयार बुरांश के जंगल हैं, अब वो जो है चीड़ के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं। ये एक सोचने वाला विषय हमारे उत्तराखंड के लिए है। और जहाँ तक हमारे बुजुर्गों के हम अगर बात करें, तो हम लोग जो है बांज के जंगलों को वरीयता देते थे, और आज हमारे पूरे चीड़ के जंगल हो रहे हैं। जंगल जरूर बढ़ रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो है सरकार कहती है 70% जो है हमारे जंगल बढ़ गए, ये हो गया। लेकिन हमारे वो जंगल बढ़ रहे हैं जिनकी शायद हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। और हमारे वो जंगल हुआ करते थे जो बांज बुरांश खरसू, वो अब जो है 2500 से ऊपर की हाइट में जो है वो जंगल हमको देखने को मिलते हैं, और वो भी बहुत कम जगहों पर। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। और उत्तराखंड की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, तो हमें इस सब को समझना पड़ेगा और हमारी सरकारों को इन सब पर जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार चीड़ के जंगल बढ़ रहे हैं, लगातार उत्तराखंड में जो है आग लग रही है। जबकि इस बार जो है बारिश अच्छी खासी हुई तो जंगलों में आग कम लगी, लेकिन हर साल का एक रहता है कि हमारे जो है जंगल आग से जलते रहते हैं। तो हम सबको इन सब चीज़ों पर सरकार के साथ मिलकर लोगों को
एकजुट होकर जो है इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। और विभिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन प्रोजेक्टों में कई सारे जंगल हमारे कट रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब पर भी हमको जो है विकास के साथ ये देखना चाहिए कि जो विनाश हमारा हो रहा है वो कम हो। तो विकास हो लेकिन उसके साथ जो है विनाश हमारा कम हो, तो इस पर भी जो है हमको गहनता से चिंतन करना होगा और हमें सोचने की ज़रूरत है।